जहां में अनेक रहस्यात्मक एवं अनोखी बातें छुपी हुई हैं। वही महज 9 वर्षीय एक होनहार चमत्कारिक बालिका की चर्चा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खोजी एवं विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज़ 24। बात करते हैं धर्मनगरी राजिम की, जहां 9 वर्षीय छोटी बच्ची एंजल के अंदर एक अचानक वैदिक तथा धार्मिक संस्कारों का विलक्षण प्रतिभा देखने की जानकारी मिली, जो आजकल लोगों के बीच काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वही बच्ची एंजल के माता पिता का माने तो विगत 2 माह से उनके घर में अजीबोगरीब चमत्कार होने की बात कही। बच्ची की इस आध्यात्मिक, धार्मिक और संस्कारों की क्रियाकलाप देख लोगों में भक्ति भावना की आस्था उमड़ते देखा गया। अब इस बालिका को देवी मानकर उनसे आशीर्वाद लेने उनके दरबार में हाजिर देने लगे। बहरहाल हमारी टीम इस मामले की जानकारी करने, पतासाजी करने पहुंची, जहां कहते हैं क्या लोग, देखें हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आदिकाल से यह भारत भूमि तपस्वी साधु संतों का पसंदीदा स्थल रहा है, जहां अद्भुत एवं चमत्कारिक शक्तियों का दर्शन समय समय पर देखने को मिलते रहता है। ऐसा ही कुछ अनसुलझे विलक्षण प्रतिभा की धनी महज 9 वर्षीय बालिका सजल, जिसे घर में माता पिता एंजल के नाम से पुकारते हैं, इनकी चमत्कारिक बातों की जानकारी विगत कुछ दिनों से छन छन कर हमें मिल रही थी। हमारी चैनल को जब पता चला तो दोपहर तकरीबन 3:30 को उसे कवरेज करने हम निकल पड़े उस दिव्य स्थान की ओर, जहां इन सभी घटनाओं की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करनी थी। पता चला धर्मनगरी राजिम वार्ड क्रमांक 1 के एक सूखा तालाब किनारे पूर्व दिशा की ओर उनका वह दिव्य स्थान था, जहां हम पहुंचते ही अंदर प्रवेश किए। माता स्वरूपा छोटी बच्ची अपने फरियादियों के कष्ट निवारण की क्रिया कर रही थी। हमने भी श्रीफल लेकर उनका दर्शन लाभ लिया। माता स्वरूपा 9 वर्षीय बालिका की मुस्कुराहट देख हमसे भी रहा नहीं गया। उसे हम दंडवत प्रणाम किए। उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। श्रीफल अर्पण उपरांत थोड़ा इंतजार करने का हमें आदेश मिला। कुछ अंतराल बाद सामने हाल के अपने आसन में बैठ गई। इस बार बच्ची साक्षात माँ जगदम्बा की बाल रूप मन भावन श्रृंगार में थी। नटखट बाल रूप में माता अपने हाथों में पुष्प के साथ अटखेली करते हुए मुख में कई गंभीर आकृति बना रही थी। अपने कर कमलों में कई मुद्राएं भी बना रही थी। हाथों में लाली, कलइयों में लाल चूड़ियां, गले में स्वर्ण कुंडल की माला, नन्हे नन्हे सुंदर पैरों में आलता। वाकई इस दिव्य बाल स्वरूपा माता की मनोरम छवि को देखते ही बनता था। फिर माता का आदेश हुआ कि हम शाम 6 बजे को आएं। आखिर ये रहस्यात्मक क्या है मामला? एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक क्रियाएं लगातार हो रही है विगत 2 महीने से, हम यहाँ पे पड़ोसी में भी चर्चा करना चाहते हैं। 1-2 महीने से एकदम वेहरी से समझ आना जाना, जैसे पड़ोसी आए घर में आना जाना बंद हो गया 2 महीने से। अच्छा। और बाद से हम कैसे नहीं आज की गेंद हमें पता चली कि इसी बात है, माता विराजमान हो गए इसी से हाथ है, तो तब पता चली तब आना जाना बंद हुआ। तो घर में क्या कर रहे थे? घर में पूजा पाठ कर रहे थे ना। आप भी देखे हो? हाँ, मैं देखे। किसे टाइप के कर रहे थे? पूजा पाठ कराते थे घर में। हाँ। और खेलात रही थे कनार। अच्छा। और ज्यादा इतनी हेल मेल बाहर में नहीं निकले ज्यादा करके। अच्छा, का की पूजा करते? दुर्गा माँ की। अच्छा। तो ओकर अंदर तो साक्षात दुर्गा माँ आगे है, ऐसे कहते क्या बात है? नहीं, सही बात है ना। हाँ। सही बात है। लक्षण पूरा है भाई। हाँ। हम तो बाद में देखें तो हम तो खुद एकदम कर दे। इधर शाम होते ही जब हम पुनः पहुंचे तो 9 वर्ष की इस अलौकिक बालिका इस बार सामान्य वेशभूषा में थी। इनके द्वारा 2.5 घंटे तक वैदिक तथा तांत्रिक क्रियाओं से आश्चर्यजनक ढंग से
पूजन अर्चन कराया गया, पूरे आंगन को फूलों से सजाया गया, 57 दीपों की प्रज्वलन किया गया, मानो आज दीपावली हो। इस अनूठे पूजन अनुष्ठान में हम लोगों को भी सहभागिता रखकर अनेक क्रियाएं कराई गई। अनुष्ठान समापन के बाद हमें उच्च स्वर में हनुमान चालीसा पाठ करने की आज्ञा दी गई। श्री गुरु चरण सरोज रजन मन मुक्ति सुधारी, वर्णो रघुवर बिमल जसु योदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह सब अद्भुत आश्चर्यजनक अविस्मरणीय पल था जिसे हम भुलाए नहीं भूल पा रहे थे। बहरहाल माता के अगले आदेश के इंतजार में इधर क्या कहते हैं यहाँ के लोग एवं उनके माता पिता। बचपन से एंजल की परवरिश कर रहे हैं, अचानक उनके अंदर कुछ विलक्षण शक्तियां आती है, विलक्षण बातें आती है। क्या क्या बातें हैं उन्हीं की जबान से सुनिए। पुरानिक जी। नमस्कार प्रवीण जी, मैं पुरानिक देवांगन नगर पंचायत राजिम वार्ड नंबर 1 का निवासी हूं और मैं प्रतिदिन की भांति घर से काम के संबंध में बाहर निकला हुआ था। जैसे ही मैं 15 तारीख की बात है, रात को घर आया, मेरे पत्नी के द्वारा बताया कि घर में विगत महाशिवरात्रि के दूसरा दिन मतलब 9 मार्च से घर में बहुत सारे जगहों पर टुकड़े टुकड़े में हमको नोट बिखरा हुआ मिल रहा है और जिसको मेरी बिटिया जो 9 वर्ष की है, घर का प्यारा नाम एंजल है, के द्वारा दिखाई पड़ता है और वो कलेक्ट कर रही है। रात को हम चर्चा में बैठे, चर्चा में बैठने के दरमियान 3, 4, 5 दिनों में जो टुकड़े टुकड़े में घर में बिखरा हुआ पैसा मिला था, वो पैसे को कलेक्ट करके मेरे पास लाए। 32-33 हज़ार रुपए के समथिंग वो पैसा था। मैं सारे नोट को देखा, मेरे द्वारा ही लाकर में रखा हुआ पैसा है। मैंने तुरंत बिना विलंब किए मेरे पत्नी से कहा कि आप जा करके लाकर चेक करो। लाकर में चेक करने के दरमियान जितना पैसा हमको बाहर प्राप्त हुआ था वो सारे पैसे हमारे लाकर के ही थे। उसके पश्चात मुझे एक ही निगाह में ये बात प्रतीत हुआ कि पैसा किसी के द्वारा लाकर से निकाल करके चोरी हो गया है और किसी आवाज के भय से उसने घर में ही छोड़ करके निकल गया है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैंने तुरंत बिना विलंब किए पड़ोसी को कॉल करके सीसीटीवी को जांच करने के लिए बोला। उसने सीसीटीवी देखा और देखने के पश्चात मुझे बताया कि आपके घर में कोई अननोन पर्सन नहीं घुसा है। फिर मैंने तुरंत जितना पैसा मुझे प्राप्त हुआ था मेरे लाकर से बाहर निकला हुआ, उस पैसे को काउंट करके रख दिया। नोट डिटेल बना के रखने के बाद तुरंत 10 मिनट के अंदर से मेरी बिटिया फिर बोलती है कि एक डिब्बे को हिलाती है और एक डिब्बे में पैसा आ जाता है। 50 रुपए का नोट सबसे पहले प्राप्त हुआ। मैं अपने नजरों के सामने उस नोट को निकाल के अपने पास रखा। रखने के तुरंत पश्चात फिर 5 मिनट होता है, उस डिब्बे में हाथ लगाती है और बोलती है कि पापा इस डिब्बे में फिर से कुछ आ गया ऐसा लगता है। डिब्बा खोल के देखता हूं तो फिर से 50-50 के 2 नोट उस डिब्बे में प्राप्त हुआ। पुरानी एक मिनट, जो आप ये नोट कलेक्ट कर रहे हैं, जो बाहर में जो दिखाई दे रहा है, जो आपकी बिटिया बता रही है, क्या आप उस वक्त अपने लाकर को चेक किया? क्या लाकर लॉक था या खुला हुआ था? लाकर लॉक था और मैंने फिर से वो मेरा रखा हुआ पैसा डिस्टर्ब ना हो जाए करके
मैंने चाबी को वहां से हटा भी दिया था और अपने अधिग्रहण में रखा हुआ यानी कि था। मुख्य बात यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब ताजुब की बात, चमत्कारिक बात बताई जा रही है उनके माता पिता के माध्यम से कि लाकर में लाख रहता था और चाबी इन लोग छुपा के रखते थे। उसके बाद शायद इस प्रकार से आप कहना चाहते हैं? जी, चाबी को ये रखे थे, मतलब ये तुम लोग से होता है ऐसा करके, मतलब चाबी खुद रखे थे, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये पैसा फिर मिलते गए, फिर कलेक्ट करके रखे अपन 50 का 500 का सब पैसा लोग को फिर रखे। फिर ये बोले आए बताए कि चाबी यहाँ पे है, देखो पहले चेक करो करके, क्योंकि ये अपने की आप लोग को बताना नहीं है कि क्या बोलते हैं, अपने ही रखे थे। फिर ये बताया कि चाबी यहाँ है, चेक करो करके। फिर चाबी निकाल के चेक किया मैंने तो पाया कि वहीं से फिर पैसा। चाबी यथावत रहता था। देखिए चाबी यथावत रहता था, लाकर से पैसा गायब होता था और कहीं बाहर नहीं, घर में ही घर के दायरे के ही अंदर होता था। जी, जी। और ये सारे पैसा इधर उधर बिखरने का मसला जो होता था वो मेरी बिटिया 9 वर्ष की जो सजल देवांगन है उसको दिखाई पड़ता था। उनको दिखाई देता था। हाँ। और उनके दिखाए हुए पर आप वहां पे जब काउंट करने जाते थे, देखने तो जाते वहां थे, से निकला हुआ होता था उतना पैसा। और जो वो पैसा जहाँ पे रहता था वो आपको दिखाई देता था कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ। फिर उसको पुनः आप लाकर में डालते थे। लाकर में डालते फिर वो थे। क्या, ये सिलसिला तकरीबन कब तक चलता ये रहा? सिलसिला महाशिवरात्रि के दिन से 9 तारीख से शुरू हुआ था जी। और ये लगभग हमारे पास से 15 दिन, मतलब 24-25 तारीख तक ये चलता रहा। यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, लगातार 15 दिन तक से उनके माता पिता यहाँ पे बैठे ये हुए हैं। प्रक्रिया उनका कहना चलता है कि रहा। 15 दिनों तक से पैसे का लाकर से बाहर निकलना, आसपास बिखरे रहना। एक साथ कई जगह 4-5 जगह अलग अलग जगह से, मतलब कभी मतलब बेड में, कभी टेबल पे, कभी किचन में, कभी बाथरूम में, मतलब अलग अलग जगहों से एक साथ। पहले तो एक एक करके लाती थी, 1 घंटा हुआ मम्मी पैसा ये देखो, फिर उठाते थे, फिर पैसा बताती थी। उसके बाद वो 1 हफ्ते के बाद पैसा ऐसा मिलने लगा, मतलब एक साथ 4-5 जगहों से। इस ऐसे वाकया से कोई घबराहट, कोई शंका, समाधान, ऐसी कोई स्थिति या कहीं पे जाकर के इसके बारे में चर्चा करना, बताना, कहीं कहीं प्रयास किया तो? मन में स्तब्धता रहती थी और किससे चर्चा करें, ये क्या हो रहा है, सबसे पहले तो समझ में नहीं आया। और पूरी तरह हमारे परिवार के पूरे सदस्य, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और मैं और मेरी पत्नी, सब स्तब्ध हो गए कि आखिर हो कैसा रहा है। एक दिन तो इस 15 दिन के क्रम में ऐसा हुआ कि कम से कम 15 से 20 राउंड पैसा हम रखते जाते थे, तुरंत फिर से बिखरता था, पैसा हम रखते जाते थे, तुरंत फिर से बिखरता था। थक गए उस दिन, एक दिन ऐसा भी वाकया हमारे साथ में हुआ। और ये सारे 10 जगह 20 जगह एक साथ जो बिखरा हुआ रहता था, इसमें आश्चर्यजनक सबसे बड़ा बात जो है, हमें किसी भी जगह का बिखरा हुआ पैसा नजर नहीं आता था, वो मेरी बिटिया को ही नजर आती थी। 9 साल की इनकी बच्ची कौन सी क्लास पढ़ती थी? क्लास 4। क्लास 4 की 9 साल की बच्ची, केवल उन्हें दिखाई देना और उनके इशारे में पैसे का कलेक्ट होना और लाकर बकायदा बंद रहना, चाबी अन्यत्र अपने कब्जे में रहना, बगैर ताला खोले किस प्रकार से वहां से पैसा गायब होना और पैसे के बारे में उनकी बच्ची को पता होना और उसको कलेक्ट करके वापस रखना। क्या पैसे में मैंने सुना है कि शायद उसमें सिंदूर या ऐसी कोई किस्म की या देवी देवताओं के पास भी पाया गया, ऐसा कुछ है? रात मध्य रात्रि को मैं बहुत ही थका हारा महसूस कर रहा था, परेशान था मन से। मैंने काफी निवेदन किया कि जिस भी परिस्थिति में होगा, यदि आप कोई शक्ति है या आसुरी शक्ति है, कृपया मुझे संकेत करें, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, तभी मैं समझूंगा करके। तो जैसे ही दूसरा दिन 25 तारीख की बात है, 25 तारीख की सुबह मैंने अपने पूजा कक्ष में जा करके कि माता हमारे से कोई गलती तो नहीं हुई है कि हमारे घर में इस तरीके से प्रक्रिया हो रहा है जिससे हम सब मानसिक रूप से परेशान है करके। तो तुरंत 11 बजे दिन के समय है, आश्चर्यजनक ढंग से पैसा आ जाता है और पैसा 500 का नोट शेषनाग बना हुआ होता है, 100 का नोट उसके पीछे लपटा हुआ होता है, 50 का नोट उसके गोद में होता है और 20 के जो नए नए नोट होते हैं वो उसके राउंडिंग बना होता है। और उसके बाद क्रमशः उसमें 2 सिक्के चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर गुलाल छिड़क दिया जाता है, उसके बाद चावल छिड़क दिया जाता है, फिर बारी बारी से उनके ऊपर आलता चढ़ जाता है, फ्रिज में रखा हुआ आलता आकर के चढ़ जाता है, फिर फूल चढ़ जाता है, बेलपत्ती चढ़ जाता है, दूध आके चढ़ जाता है। मेरे घर में मेरा अध्ययन करने के लिए जो रामायण मैं छोटा सा
गुटका रामायण रखा हूं, वो रामायण उसके समीप आ जाता है। तो ये प्रक्रिया मेरे लिए काफी आश्चर्यचकित, आश्चर्य में डाल देने वाला था। इसमें एक चीज बताएंगे पुराने की, ये जो बता रहे हैं कि गुलाल चढ़ जाना, चंदन बंदन चढ़ जाना, आलता चढ़ जाना, क्या कोई चढ़ाता था या ऑटोमेटिक उसमें आ जाता था? उसमें ऑटोमेटिकली चढ़ता था, लेकिन कैसे हो रहा है करके हम जब दिखाई नहीं मूर्ति के सामने बैठते थे, जी। हम पूरे परिवार, जी। कि कैसे ऐसे हो रहा है, तो हमारे ध्यान को भटकाने के लिए माता के द्वारा ये अदृश्य शक्ति, किसी बगल में चावल का छिड़काव कर देना, किसी जगह गुलाल का छिड़काव कर देना, किचन के कोई सामग्री को नीचे फेंक देना, ये होता था। तो हम वो जिधर और घटना होता था उधर चले जाते थे सब के सब। वो घटना भी आश्चर्य जो चमत्कार था, वो मेरी बच्ची जा करके देखती थी, उसके निगाह में दिखता था, दिखाई पड़ता था, और आके बताती थी कि पापा यहाँ चावल छिड़का हुआ है, कि पापा यहाँ गुलाल छिड़का हुआ है। हम उधर जैसे ही देखने जाते थे, पूजा का स्टेप क्रमशः यहाँ बढ़ते तो जाता कहीं था। ऐसा तो नहीं कि आप उधर देखने जाते थे और बच्ची वहां पे पैसा ला करके रखती थी या उसमें गुलाल छिड़क देती थी, ऐसा कोई वाकया? बच्ची हमारे साथ होती थी। अच्छा अच्छा, उस वक्त बच्ची, हाँ। मतलब किस प्रकार इस बात को भी हम परखने का प्रयास किए। इंडिविजुअल मतलब किस प्रकार से यहाँ पे ऐसा मतलब शक्तियां जो दिखाई नहीं देती, उसके द्वारा यहाँ पे इस प्रकार से कृत्य किया जाने की बात शायद आप बोल रहे हैं। हाँ, इस बात को हम कई राउंड परखने का प्रयास किए। बच्ची को हम साथ लिए होते थे जी। और बच्ची के ऊपर कई राउंड हमने ब्लेम भी किया अच्छा, कि बेटा ये पूजा क्या आप कर रहे हैं, क्या ये गुलाल आप छिड़क के आए हैं, क्या ये चावल आप छिड़क के आए हैं। तो बच्चे हमारे साथ होते थे, तो प्रत्यक्ष हमारे साथ होने की वजह से ये अदृश्य ऐसी शक्ति। कंडीशन में आप एकदम विचलित हो गए होंगे, आपके घर में वातावरण बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्या किया जाए। तो क्या काफी विचलित हो गया। आपने एक चीज और बताया था जो हम सुने थे कि भोग प्रसाद जो लगाया जाता था उसमें से प्रसाद कुछ गायब हो जाना, इसके बारे में आपका क्या कहना है? रोज माता को भोग लगाते थे, जो भी बनता था खाना, सुबह शाम जो भी बनता था, तो जैसे खाना दिए तो उसमें से कभी सब्जी मतलब गायब हो जाता था, कभी दूध वगैरह लगाया तो दूध उसमें से ग्लास वगैरह दिए रहते थे, उसमें दूध आधा हो जाता था कभी, या तो कभी पूरा। कितने मिनट में, कितने सेकंड में, ऐसा कुछ आइडिया? वो आप भोग लगाया, फिर उसके बाद आप फिर खाना वाना बच्चों को देती थी, उसके बाद मैं फिर भोग निकालने के लिए क्या वो प्रसाद रूप में सब 10 से 15 मिनट। हाँ, 10 से 15 तकरीबन 10 से 15 मिनट भोग लगा हुआ प्रसाद वहां से गायब हो जाना, दूध कम हो जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप बताएंगे उस बारे में? कम हो जाने की प्रक्रिया नहीं है, दूध स्वतः ही समाप्त हो जाता था हमारे रखे हुए गिलास में। कई बार ये कब हुआ प्रक्रिया तकरीबन? ये प्रक्रिया मैं क्रमशः चलूं जिस बात को बता रहा हूं, भोलेनाथ की जिस दिन पूजा अर्चना हुई, हमारा मन मस्तिष्क फिर हमें थोड़ा सा ऐसा संकेत प्राप्त हुआ कि हमें सकारात्मक भाव है, हमारे घर में किसी प्रकार का प्रेत का चमत्कार नहीं है, ये माता का स्वरूप है और भोलेनाथ की साक्षात माँ जगदम्बा पूजा कर रही है। क्योंकि पूजा के विधि विधान में आलता का चढ़ जाना ये हमें इंगित करता था कि माता जगदम्बा ही पूजा कर रही है। तो हमने मेहंदी बिखर जाना, नेल पॉलिश का जमीन में यानी गिर मातृ जाना। शक्ति के श्रृंगार से संबंधित जितनी चीजें हैं उन पर मतलब क्रियाएं होना, यानी कि बिल्कुल माई की शक्ति होना। फिर उसी शाम की बात है, मेरे 9 साल की बच्ची को भगवान के पास से ही मेरे घर के मुख्य दरवाजे के पास आना, माता की एक कलाई के स्वरूप का दर्शन मेरे बच्ची को दिखाई पड़ा। मतलब हाथ की कलाई का दर्शन? हाथ की कलाई। ये दर्शन किसको हुआ? एक कलाई बच्ची को दर्शन हुआ। बच्ची डर के कारण से इधर उधर भागती थी, मेरे ही पीछे पीछे आ रही है ऐसा करके। वो कौतूहल का विषय था और ये बड़ा चमत्कार था और वो काफी घबराई हुई थी। तो जैसे ही बच्ची हमारे गोद में बैठी, हमारे करीब में, वो कलाई का आशीर्वाद उसके सर पे 3 बार रखा गया, वो बताती है बच्ची के द्वारा। हमें दिखाई नहीं पड़ता था, बच्ची को दिखाई पड़ता था। और जैसे ही आशीर्वाद दिया उसके पश्चात वो गायब हो गया। फिर कुछ क्षण पश्चात एक कलाई की जगह में 2 कलाई का दर्शन हुआ, दोनों हाथ का दर्शन हुआ। और दोनों हाथ के दर्शन होने के पश्चात रात को सोते समय 8 हाथ दिखे। रात को सोते समय फिर एक साथ 8 हाथ दिखे। ठीक। सो गई तो
फिर सो गई। सोने के बाद ये बच्ची ने बताया। हाँ, ये बच्ची ने बताया, ये बच्ची ने बताया कि मुझे ऐसा स्वरूप का दर्शन हो रहा है करके, मतलब मुझे दिखाई पड़ रहा है 8 करके। हाथों की माता की छवि दिखाई दी। हाँ। ऐसा इनके घर वालों को कहना है, माता पिता का कहना है। फिर क्या हुआ? फिर बच्ची सो गई। जैसे ही दूसरे दिन उठे, दिन मंगलवार था और मैं ड्यूटी चला गया था, माता के स्वरूप का साक्षात फिर दर्शन हुआ। पूरा साक्षात दर्शन, पूरा साक्षात उसको दर्शन हुआ। ये किसने बताया? ये किसने बताया? किसने बताया? ये मेरी पत्नी ने बताया और बच्ची ने बताया। तो दर्शन किसको हुआ? दर्शन बच्ची को हुआ। बच्ची को हुआ। 9 साल की 9 बच्ची साल को की हुआ। बच्ची को। 9 साल की बच्ची ने अपनी माता को बताया और इसकी माता है, इतना बड़ी माता है मम्मी, बहुत बड़ी। पूरे स्वरूप का घर में पूरे माने उसके संरचना का उसने साक्षात दर्शन किया। देखिए, भक्ति और शक्ति की अनूठा यहाँ पे उदाहरण बताया जा रहा है। 9 साल की बच्ची को साक्षात देवी माँ शक्ति के अवतार का दर्शन होना, और वो इन बातों को अपनी मम्मी को बताई और इनकी मम्मी ने फिर अपने पतिदेव को, पुराणिक जी को बताया। इसके बाद क्या हुआ? आपके घर की स्थिति बताइए। इसके पश्चात बहुत टर्निंग पॉइंट वाला मोड़ था हमारे घर में। बच्ची को जैसे ही माता का साक्षात स्वरूप हुआ, उस पल को हम खुद नहीं जानते, बच्ची मेरे घर में बने हुए पूजा कक्ष के पश्चात पहुंच जाती है और पहुंचने के पश्चात उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा क्या आत्मविश्वास होता है, ऐसा उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा क्या शुरू होता है, माता के द्वारा क्या आदेश होता है, फिर वो पूजा पष्ट की प्रक्रिया में स्वतः लग जाती है। बताइए, मतलब इस उम्र में, 9 साल की उम्र में आध्यात्मिक क्रियाएं और खास करके धार्मिक क्रियाओं का लगातार सतत अचानक परिवर्तन होना और घर का वातावरण पूरी तरह से भक्ति भाव का बन जाना और आसपास के लोगों का भी उस पर ध्यानाकर्षित होना, और लोग अब अपने आप में इस प्रकार से हो गए, जब यहाँ दर्शन करते थे तो ऐसा लगता था कि बच्ची के अंदर साक्षात माई है। और भक्ति और शक्ति का अनूठा उदाहरण। आगे क्या आपके यहाँ कोई लोग और आना जाना चालू किए हैं? ये 2 तारीख के प्रक्रिया साक्षात उसको स्वरूप दर्शन हुआ, वो 2 तारीख मंगलवार है जी। उनके पश्चात से फिर पूजा पाठ, ये सारी बातों को बहुत कम लोग ही जानते हैं। बच्ची जो 2 तारीख के पश्चात पूजा अर्चना भगवान कक्ष के पास जाकर के जो शुरुआत किया, फिर उसके बाद हमें 2 मिनट का वक्त नहीं मिला। हम उनको फॉलो करते गए। वो कहते गई कि ये पूजा करना है, ऐसा पूजा करना है, ये सामान चाहिए, हमको कपूर चाहिए कि दूध चाहिए कि दही चाहिए कि घुंघरू धूप चाहिए कि धूप बत्ती चाहिए कि फूल चाहिए। हम सिर्फ उनके कहने में आदेशों को पालन करते गए। यानी कि अब बच्ची जो है साक्षात माँ जगदम्बा का स्वरूप मानना चालू कर दिए। ये भी बात सत्य है, जब इनकी बातासाजी करने, जब हमारी टीम को पता लगा, जब उड़ती उड़ती हमने खबर सुना और जब हम स्वयं गए, तो वहां वास्तव में बच्ची ने पहले मूड में तो कह दिया कि अभी हमारा मूड नहीं है, माई का आदेश नहीं है, और 6 बजे आने के लिए कहा। जब हम 6 बजे गए तो तकरीबन हमको 1 से 2 घंटे तक बच्ची ने रोका और इतनी वैदिक परंपरा से इस प्रकार से वहां पे पूजा की गई, जिसको देखकर आप भी हतप्रभ हो जाएंगे और आप भी आश्चर्य पड़ जाएंगे। ऐसा लगा हमें कि शायद आज दीपावली हो। 57 दीपों को जलाया गया और शानदार तरीके से वहां पे बच्ची के द्वारा वहां पे फूलों से वहां पे पूरी उस कमरे को सजाया गया। और उस फूलों को सजाने के लिए, दीपक को जलाने के लिए सौभाग्य से हमारी टीम को भी अवसर मिला। ये सारी वाकया देखने के बाद समझ में नहीं आता कि वास्तव में बात क्या है। वैसे भी ये भूमि जो है, भारत भूमि जो है, आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ पे कई ऐसे साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं और कई अज्ञात शक्तियों के यहाँ पे समावेश कहते हैं। इस प्रकार से हो सकता है कोई देवी यहाँ पे कृपा हो। ये बहुत बड़ी विचारणीय स्थिति है।